Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion. The presently occurring species extinction is different from the mass extinction that have earlier occurred. Reason: extinction is present day is due to the natural causes whereas earlier it was due to man made causes. क्वेश्चन में हमें एक assertion और reason statement दी है. assertion statement में कहा गया है कि nowadays तो स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हो रही है वो पहले की मास एक्सटिंक्शन से डिफरेंट है. एंड इसका रीजन क्या बताया गया है कि प्रेजेंट डे एक्सटिंक्शन जो हो रही है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से हो रही है और पहले जो एक्सटिंक्शन होती थी वो मैन मेड कॉजेस की वजह से होती थी. हमारे पास कुछ ऑप्शन है, हमें इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज से हमारा मतलब है कि एक स्पीशीज का डिसअपियर हो जाना फ्रॉम द अर्थ. अब अगर हम अर्लियर एक्सटिंक्शंस की बात करें, अर्लियर एक्सटिंक्शंस जैसे कि डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन हुई थी, तो प्री ह्यूमन टाइम में जो एक्सटिंक्शन होती थी वो किस वजह से होती थी? ड्यू टू नेचुरल कॉजेस. नेचुरल कॉजेस जैसे कि climatic changes, flood, drought conditions, volcanic eruptions, एक्सेट्रा. लेकिन हम बात करें अगर प्रेजेंट डे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की, प्रेजेंट डे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, तो प्रेजेंट डे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज का जो रेट है वो अर्लियर एक्सटिंक्शन से 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है. यानी कि आज के टाइम में 100 to 1000 टाइम स्पीशीज ज्यादा जल्दी एक्सटिंक्ट हो रही हैं एज कंपेयर टू जितनी पहले होती थी. अब प्रेजेंट डे एक्सटिंक्शन का कॉज क्या है? इट इज ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, habitat fragmentation of organisms, deforestation, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मेनी मोर. तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की एक्सटिंक्शन हो रही है, इन ह्यूमन एक्टिविटीज को हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर द एंथ्रोपोजेनिक रीजंस या फिर मैन मेड रीजंस जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म की एक्सटिंक्शन हो रही है. तो हमारी जो ये असर्शन स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज प्रेजेंट डे एक्सटिंक्शन अर्लियर एक्सटिंक्शन से डिफरेंट है. एंड रीजन स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स बिकॉज पहले की एक्सटिंक्शन होती थी बिकॉज ऑफ द नेचुरल कॉजेस एंड nowadays एक्सटिंक्शन हो रही है ऑर्गेनिज्म की ड्यू टू द मैन मेड कॉजेस. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विच सेज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है हमें देखते हैं. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज यहाँ पर रीजन स्टेटमेंट हमारी फॉल्स गिवन है. ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. ऑप्शन डी अगेन रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन स्टेटमेंट फॉल्स है और असर्शन स्टेटमेंट ट्रू है. एंड ऑप्शन ई रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.